नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 7 अगस्त है। 7 और 8 अगस्त को ग्रुप डी का पेपर नहीं है। अब सीधे आपका पेपर स्टार्ट होगा 9 अगस्त से। अगर आपकी आने वाले टाइम में ग्रुप डी के एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए 100% मस्ट रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में हम अभी तक की जो शिफ्टें हुई है उनमें सिंपल इंटरेस्ट के जो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बेस पर हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको आने वाले टाइम में अगर आपकी एग्जाम है तो आपके पेपर में आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इस तरीके के कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ये कहोगे कि सर आप ये बता दीजिएगा पहले कि ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये जो आपके पास है किस्त है, इसमें कितने टाइप के टोटल क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम सरल ब्याज के किस्तों वाले क्वेश्चनों की बात करें तो सरल ब्याज के जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो 2 टाइप के बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं आपके पास है सर? 2 टाइप के बनते हैं। पहला जो टाइप होता है ना, इसका पहले टाइप में आपसे डायरेक्टली किस्त पूछी जाती है। कैसे किस्त पूछी जाती है? जैसे आपके पास है ये टाइप नंबर 1 है। इसमें समय अलग अलग हो सकता है। यहाँ 4 साल भी हो सकता है, 2 साल, 3 साल, कितना भी हो सकता है 6 महीने हो यहाँ पर आपके पास है। लेकिन आपसे फाइनली ये पूछेगा कि आपको ये बताना है कि प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। तो एक टाइप तो आपके पास है, ये चलता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी के पूछे जाते हैं, इसी टाइप के। अगर हम इसके अलावा दूसरे टाइप की बात करें तो सर दूसरा जो टाइप हमारे पास है किस्तों से रिलेटेड बनता है, उसमें हमसे दर पूछी जाती है। उसमें हमसे क्या पूछी जाती है? ब्याज की दर पूछी जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम दोनों ही टाइप के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पहले हम 6 क्वेश्चंस पढ़ेंगे लगातार किसके, जिनमें आपसे वार्षिक किस्त पूछी होगी। ठीक है, फिर हम टाइप नंबर 2 पे आ जाएंगे। इस तरीके से इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें सबसे पहले आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, आप तसल्ली पूर्वक क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन है, और फिर हम किस तरीके से कितनी सरल भाषा में इसको बनाएंगे, आप ये चमत्कार देखोगे। ठीक है ना? क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है सर। क्वेश्चन हमारे पास है यह कि 1380 रुपए का भुगतान 4 वर्ष के बाद करना है। यदि प्रत्येक किस्त पर 10% साधारण ब्याज वाली 4 समान किस्तों की आवश्यकता है तो प्रत्येक किस्त का आपको मूल्य बताना है कि प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा। ये है आपके पास क्वेश्चन। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करिए। सिंपल तरीका क्या रहेगा सर? सिंपल तरीका, एक तो फॉर्मूला आपको मैंने फिक्स रटवा रखा, उसका तो यूज करना ही करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास सर? फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन के अंदर राशि ढूंढनी होती है। सबसे पहले क्या ढूंढनी होती है? राशि। और बट्टे में ऊपर जो राशि लिखोगे ना, उसी राशि का नीचे आप यूनिट लिखोगे, और फिर यहां पर क्या लिखोगे? उसी राशि का यूनिट, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे जिसका मान निकालना है उससे। यानी सर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसका से? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहां अगर आप यूनिट का भाग देते हो तो यहां पर भी आपका यूनिट ही आएगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो हम पूरी मैथ में पढ़ते हुए आ रहे हैं, हर चैप्टर में हमने पढ़ा है सर। सबसे पहले हम दी गई राशि लिखते हैं, जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे उसी का नीचे यूनिट बना के लिखेंगे, और हम गुणा करेंगे किसका से? हम गुणा किससे करेंगे सर? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसका से? इस बात को ध्यान रखिए। किसका का मतलब क्या है? जिसका भी आपको मान निकालना है उससे हम गुणा करेंगे। तो आइएगा हम इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। इसने आपसे ये कह रखा है कि आप प्रत्येक किस्त का मान बताइएगा। ये तो कन्फर्म है कि सर यहाँ पर तो प्रत्येक किस्त से गुणा होगा। ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पर आपके पास है प्रत्येक किस्त से गुणा होगा, और यहाँ पर क्या आएगा? आपके पास राशि आएगी। और राशि कितना है आपके पास है सर? राशि है हमारे पास है 1380 रुपए का भुगतान करना है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर ये भी राशि फिक्स हो गई आपके पास है, यहाँ 1380 आएगा। अब बट्टे में क्या आएगा? 1380 का आप यूनिट निकालो पहले क्वेश्चन को बना करके, और फिर उसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किससे करोगे? प्रत्येक किस्त के मान से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और प्रत्येक किस्त जो ऐसे क्वेश्चनों में होती है, आप यकीन मान के चलिएगा कि प्रत्येक किस्त को आपको 100 मानना है। प्रत्येक किस्त को आपको कितना मानना है? 100। अगर आप प्रत्येक किस्त को 100 मानते हो ना तो क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा जिसकी आप सॉरी भाई कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अगर आप प्रत्येक किस्त को 100 मानते हो तो, और आपको क्या दिक्कत आएगी 100 मानने में? भाई 100 तो अपना खुद का होता है, हम तो कहीं भी 100 मान लेते हैं, तो यहाँ तो पूरा चैप्टर ही सरल हो जाएगा इससे। इसका मतलब ये हो गया कि सर किसका की जगह हम 100 रखेंगे, किसका की जगह पर हम कितना रखेंगे? 100। बस अब इसकी आवश्यकता है, बाकी पूरा क्वेश्चन आपका बन गया है। तो इसकी आवश्यकता, तो अब क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? हम ये मानते हैं कि सर प्रत्येक किस्त कितनी है आपके पास है? 100 रुपए की है। ये क्या है आपके पास सर? ये हमारे पास है इंस्टॉलमेंट है, ये हमारे पास है किस्त है।
अब आप ब्याज लगाते जाइएगा, कितना ब्याज लगाते जाइएगा, 10% का ब्याज लगाते जाइएगा और लगातार 4 साल तक आपको लगाना है। सरल ब्याज की खास बात आपने देख ली है। सरल ब्याज ये कहता है कि मान लीजिए आप मुझे 25 रुपए 1 साल का ब्याज देते हो, तो हर साल 25-25 रुपए ही ब्याज लगेगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो हम सीआई पढ़ते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, जबकि ये तो फिक्स होता है, ये तो बहुत इजी होता है। ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए 1 साल में आपको 10 रुपए का ब्याज लगा, तो हर साल आप 10-10 रुपए ऐड करते जाइए। अब उस हिसाब से अगर हम माने कि सर प्रत्येक किस्त मान लीजिए 100 रुपए की है, तो 100 रुपए पर आप 10% का ब्याज कितना होगा सर, 100 रुपए पर 10% का ब्याज केवल 10 रुपए ही होगा। कितना होगा आपके पास है, 10 रुपए होगा। तो आप पहली किस्त कितनी मानोगे, पहली किस्त सर हमारे पास 100 है, अब आप इसमें जोड़ते जाइए 10-10 रुपए का ब्याज, तो 10 रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा 110, फिर से 10 रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा 120, फिर से 10 रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा 130। बस आंसर आ जाएगा आपका। अगर हम इन सभी किस्तों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास है टोटल इंस्टॉलमेंट आ जाएंगी कि टोटल आपने कितना भुगतान किया। लेकिन ये जो टोटल भुगतान करोगे ना, ये यूनिट में आएगा, ये टोटल भुगतान किस में आएगा, यूनिट में। आप इसको जोड़िएगा, सर ये हमारे पास है 0, ये हमारे पास है कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो रहा है आपके पास सर ये 0, ये 6 और ये कितना आपके पास है 4 है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये सर हमारे पास एक तरीके से अमाउंट है टोटल, जो आपने भुगतान के बाद जो पे किया है उसकी ये यूनिट है। तो इसका आप क्या करोगे, इसका हम लगाएंगे भाग, इसका क्या लगाएंगे हम भाग। बस आंसर आ गया, सॉल्व कर दीजिएगा, 1 0 से 1 0। इससे ये कितनी बार कटेगा आपके पास है 3 बार कटेगा। तो आंसर कितना हो गया आपके पास है 300, जो कि करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास है डी ऑप्शन राइट आंसर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है नहीं सर मुझे ऐसे में दिक्कत आ रही है, तो आप ऐसे करो कि पहले साल के ब्याज, पहले साल में ब्याज कितना लगेगा 110, क्योंकि 10% के हिसाब से 110। फिर दूसरी साल में कितना लगेगा 10-10 जुड़ेगा 120, फिर कितना लगेगा 130, और लास्ट की जो किस्त होती है उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो लास्ट की किस्त को आपको 100 ही रखना है, लास्ट की किस्त को आपको क्या लिखना है 100 ही लिखना है। लेकिन हमारा जमाने का तरीका चेंज रहेगा, जमाने का तरीका ये रहेगा जो लास्ट किस्त है ना उससे ही हम शुरुआत करेंगे 100 से ही। भाई अपन को क्या करना है कि यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन का क्वेश्चन बनना चाहिए बस, और अपन को खुद को समझ में आना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए तरीके वगैरह। भाई हमको ये समझ में आ रहा है कि सर हम जो प्रत्येक किस्त को हम 100 मानेंगे ये फिक्स है, और उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे, ये पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल, ये चौथी साल, यानी कि 100 रुपए में 10 जोड़ेंगे 110, फिर 110 में 10 जुड़ेगा 120, 120 में 10 जुड़ेगा तो 130। ऐसे मत करने लग जाना आप कि सर 110 का फिर 10% निकालेंगे। अरे भाई सरल ब्याज एक फिक्स होता है, अगर 10 रुपए का ब्याज पहली साल लग गया तो हर साल 10-10 रुपए का लगेगा। अगर मान लो यहाँ 5 साल होता तो फिर 140 आ जाता, फिर 150 आ जाता, 160, 170, 180, 190, इस तरीके से चलता। ये सरल ब्याज का रूल होता है। हाँ, आप 110 पर ब्याज जब लगाते हैं जब ये क्वेश्चन किसका होता, सीआई का, चक्रवृद्धि ब्याज का होता तब। तो उसको सॉल्व करने का भी तरीका अलग होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसी में बना करके और उसको क्वेश्चन को लपेट दो और गलत हो जाए और फिर कहो कि सर आपने ही तो कहा है। उसके जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है उनको भी हम करवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उससे पहले तो आप पहले तो इस पड़ाव को पार करिए, पहले सरल ब्याज के को उसी तरीके से क्वेश्चन को बनाना है जो तरीका था आपके पास है। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे 26,160 रुपए का ऋण को चुकता करना, आवश्यक किस्त कितनी है। हमने क्या कहा कि आपको किस्त कितनी माननी है, 100 माननी है। आपको किस्त कितने रुपए की माननी है, 100 रुपए की माननी है। तो सर पहली किस्त कितनी हो गई आपके पास है, 100 रुपए की हो गई। अब बताओ 6% के हिसाब से ब्याज कितना लगेगा, 6 रुपए का। तो ये दूसरी साल हो गई आपके पास है 6 रुपए, फिर 112 और फिर 118, 4 साल ही है ना, बिल्कुल। तो सर अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास है, सर ये हो जाएगा हमारे पास है कितना, 8 8 16, हासिल कितनी लग जाएगी 1, और ये 3, और ये कितना हो रहा है हमारे पास है 4। तो इस तरीके से ये आपको पे करना है, यूनिट के हिसाब से आपको कितना पे करना है, इतना पे करना है। एक बार फिर सुनिएगा, ये पहली साल है, 100 रुपए से हमने स्टार्ट किया, जो कि क्या है हमारे पास है, जो कि सर हमारे पास है किस्त है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर हमको इसी का मान निकालना है, इसी का क्या निकालना है, आपको मान निकालना है, इस बात को ध्यान रखिए। और ये कितना हो गया आपके पास, सर ये हो गया हमारे पास है 10 से 16 हासिल किए, और इस तरीके से 436, 436 आपको दिया गया है, ये क्या है आपको दिया है। तो हम ये कह सकते हैं सर 436 का हमको मान दे रखा है, कितना दे रखा है भैया आपको मान, उतना दिया है।
26,000 कितना दिया आपको सर? 26,160 दिया है। ये दिया आपको 26,160। बताओ देखे किससे गुणा करोगे? सर जिसका मान निकालना है उससे, हमको इसका मान निकालना है तो आप गुणा कर दीजिए 100 से। अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें आपको किस्त का मान दिया हुआ हो, क्योंकि यहाँ मैंने टाइप नहीं किया है, मैंने देखा था अभी एक और कोचिंग वाले ने क्वेश्चन कराया है, आप देख लीजिए, जो रेलवे के नाम से मैथ पढ़ा रहे हैं, मैं किसी की तारीफ बुराई नहीं करता, उन्होंने भी ये सारे क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन एक्स मान मान के इतने बड़े करवा रखे हैं कि आपको खुद को शर्म आ जाएगी उनका सॉल्यूशन देखते हुए। मैं खुद टीचर हूँ, लेकिन मेरे खुद के समझ नहीं आया कि यार वो क्या पढ़ा रहा है, कैसे सोल्व करवा रहा है। तो उनके नोट्सों में क्वेश्चन था, देखो मैंने कहा ना मैं सबको चेक कर लेता हूँ कि मार्केट में कौन कैसा पढ़ा रहा है, और आपको भी तो ऐसा अपडेटेड टीचर ही चाहिए जो सारे यूट्यूबों को छानबीन करके फिर आपको पढ़ाए। ऐसा ही तो चाहिए टीचर, क्योंकि आपको क्या करना है कि भाई मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मैं किसके वीडियो देखता हूँ, या फिर मैं किस टीचर के नोट्स उठाता हूँ, आपको उससे तो कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ आपके रिजल्ट से मतलब है कि आपके पास सभी टीचरों का निचोड़ आ जाए, बस जितने भी टीचर हैं उनका निचोड़ आपके पास आ जाए। किसी की मुझे लगा कि ये पीडीएफ अच्छी है तो वहां से पीडीएफ उठा लो, किसी का लग रहा है कि पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो वहां से पढ़ाने का तरीका उठा लो, किसी का लगा कि इसका टाइप नंबर 3 अच्छा है तो टाइप नंबर 3 उठा लो, मुझे लगा कि किसी के प्रैक्टिस सेट अच्छे है तो वहां से प्रैक्टिस सेट उठा लो, ताकि आपके पास में बहुत अच्छी चीजें पहुंच सके। मेरा ये तरीका है, मेरा ये प्राउड नहीं है कि यार मैं टीचर हूं, मैं दूसरे टीचर की क्लास कैसे देख सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान कहीं से भी मिले, कोई सी भी उम्र में मिले, हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो, और इसी तरीके से आप पढ़िएगा। तो सर अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप चाहो तो 436 से इसको डायरेक्टली काट सकते हो, क्योंकि हमको ये पता है कि सर हो सकता है ये डायरेक्टली कट जाए, क्योंकि 436 से ये देखो कितनी बार कट रहा है, आपके पास है 6 बार। तो इस तरीके से आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6,000 आएगा। किस ऑप्शन में बताऊं? सर हमारे पास है सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको किस्त दे रखी है और ये भुगतान की राशि पूछ लिया जाए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है? किस्त दे रखी है, तो आप उसमें कैसे लगाओगे? सर उसमें हम 100 का भाग लगाएंगे। 100 का क्या लगाएंगे? भाग। और जो भी किस्त दे रखी होगी, जैसे मान लो सर हमको इसमें जो भी किस्त आपको दे रखी है, जैसे मान लीजिए इसमें 436 आपको किस्त दे रखी है, वो ऊपर आएगा, और जिसका मान निकालना है, सॉरी, और जिसका मान निकालना है उससे गुणा करोगे, तो उस बार सर गुणा हमको यहाँ 436 से करना है। भाई जो भी किस्त होगी वो किस्त आपके पास यहाँ आ जाएगी, बट्टे में 100 आएगा, लेकिन गुणा करोगे इस बार इससे, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान में रखिएगा। आप क्यों करोगे? क्योंकि सर अगर मान लो वो ये पूछता है कि टोटल कितना आपने भुगतान किया, किस्त वगैरह दे रखी है आपको, तो फिर आपको पता है कि सर फिर हम, ये टोटल भुगतान की यूनिट है, ये टोटल भुगतान की यूनिट अगर इसी का मान पूछ लेगा तो ये किसका की जगह चला जाएगा? ये किसका की जगह चल जाएगा, क्योंकि किसका की जगह वो जाता है जिसका हमको मान निकालना होता है। तो ये थोड़ा बहुत आप खुद से भी आप चेंज करना सीख जाइएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास? सर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कौन सी छमाही किस्त 4200 रुपए के ऋण को एक वर्ष में 20% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज से चुका देगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आप ये बताइएगा सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है? सर हमको जो शर्त दे रखी है ना वो छमाही दे रखी है। वो कितनी दे रखी है? छमाही दे रखी है। इसका हिसाब करो पहले तो। सर हमको जो शर्त दे रखी है ना वह क्या दे रखी है? सर वह दे रखी है छमाही। अच्छा इसका मतलब क्या होता है छमाही का मतलब? सर छमाही का मतलब ये होता है आपके पास है कि समय तो आपके पास दुगना हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? सर समय क्या हो जाएगा आपके पास है? दुगना। और जो दर है ना आपके पास वो दर क्या रह जाएगी? सर दर रह जाएगी आपके पास है आधी। इसका ये अर्थ होता है। या फिर दूसरा अर्थ ऐसे होता है, सर छमाही का अर्थ ये होता है कि हर एक साल में 2 बार हिसाब, एक साल में आप 2 बार हिसाब करोगे। छमाही का मतलब ये होता है। अगर शर्त यहाँ त्रैमासिक होती तो त्रैमासिक का अर्थ ये है कि सर हर 3 साल के बाद हिसाब होगा। हर 3 साल के बाद क्या होगा आपके पास? हिसाब होगा। वो सॉरी एक फोन आ गया तो उसके चक्कर में मैंने क्या बोल दिया है। अगर मान लीजिए शर्त आपके पास है यहाँ पे तिमाही है, तो इसका मतलब है कि सर हर 3 महीने में हिसाब होगा। हर 3 महीने में हिसाब हुआ तो एक साल में 4 बार हिसाब हो गया। कितनी बार? 4 बार। 4 बार हिसाब होने का मतलब ये कि सर समय 4 गुना और दर 1/4। पढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन में, आएगी शर्त त्रैमासिक। इसमें शर्त क्या है? छमाही है। तो बताइए समय जो एक वर्ष है वो कितना हो जाएगा? सर इस शर्त के कारण समय हो जाएगा आपके पास है 2 साल।
समय कितना हो जाएगा आपके पास है 2 साल हो जाएगा। और दर कितनी रह जाएगी सर 20% की जो दर है ना वो आपके पास 10% रह जाएगी। देखो इस शर्त के कारण ये चेंजेस हुआ आपके पास है सर, समय 2 साल हो गया, दर हमारे पास कितनी रह गई 10% रह गई। दर कितनी रह गई हमारे पास है 10% रह गई। अब आप क्वेश्चन को जमा दीजिए ना, हम तो क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से जमाते हैं। साधारण ब्याज से चुका देगी, यानी प्रति वर्ष के किस किस्त से, वही किस्त आपसे पूछी है कौन सी छमाही किस्त 4200 रुपए के ऋण को। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं 100 से, यानी कि सर पहली किस्त 100 है, ये पहला साल हो गया आपके पास है। फिर ये कह रहा है कि 10% का ब्याज लगेगा, 10% का ब्याज लगे कितना हो जाएगा आपके पास है 110 हो जाएगा, बस हो गया टोटल हिसाब। तो इस तरीके से आपके पास है 210 है, 210 ये टोटल भुगतान है आपके पास। ये क्या है आपके पास सर, ये है आपके पास है भुगतान, ये है आपके पास है भुगतान की यूनिट। ये क्या है आपके पास सर, ये है आपके पास भुगतान की यूनिट। और ये क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास है किस्त की यूनिट है। ये क्या है आपके पास किस्त की आपके पास है यूनिट है, ध्यान रखिएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर 100 का भाग दीजिएगा आप, नहीं सॉरी, इसका भाग दीजिए 210 का, 210 का भाग किस में दोगे आप 4200 में। और बताओ किससे गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे इसको 100 से। बताइए कितनी बार कटेगा आपके पास सर, हमारे पास है ये कट जाएगा 200 बार, 20 बार। तो इस तरीके से आपके पास आंसर कितना आएगा सर 2000 हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे तसल्ली से क्वेश्चनों को बनाना है, किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आएगी अगर आप तसल्ली से क्वेश्चनों को बनाओगे तो। आइएगा थोड़ा सा अच्छा लेवल का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 16,310 रुपए के ऋण को 3500 रुपए की वार्षिक किस्त, यानी कि सर इसमें क्या दे रखा है हमको, किस्त भी दे रखी है और हमको इसमें भुगतान भी दे रखा है, दोनों ही चीजें दे रखी है आपको, किस्त भी दे रखी है भुगतान भी दे रखा है। वार्षिक 22% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में चुका देगी। तो बाई का मान बताओ, यानी कि सर हमसे इसमें रेट का मान पूछा है, दर का मान पूछा है। तो दर का मान हम कैसे निकालेंगे, आपका जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा सर, वो 22% लगेगा। कितना ब्याज लगेगा 22% लगेगा। तो देते हैं हम ब्याज। सर पहली किस्त तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपके पास 100 हो जाएगी। 22% का मतलब यह है कि 1 साल का 22 रुपये ब्याज लगेगा। तो आप ये बताइए कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये हो जाएगा आपके पास है 100 + वाई, ठीक है। अगली साल क्या हो जाएगा सर, बाई और जोड़ दो इसमें तो आपके पास 2 बाई हो जाएगा। अगली साल कितना हो जाएगा सर, बाई और जोड़ दो इसमें तो 3 बाई हो जाएगा। हो गया ना, 4 साल आपके पास है। बिल्कुल सर हमारे पास है 4 साल ही था टोटल। अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो देखिए ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास है 400 और प्लस का निशान। ये बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास है 6 बाई। अब बताओ आपकी ईमानदारी से क्या है ये सर, ये भुगतान की गई राशि की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है आपके पास सर, ये जो यूनिट है ना हमारे पास, ये हमारे पास है किस्त की यूनिट है। तो किस्त की यूनिट को हम किस्त की यूनिट के बराबर कर सकते हैं और भुगतान की यूनिट को हम भुगतान की यूनिट के बराबर कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर ये किस्त की यूनिट और बट्टे हो गए आपके पास है भुगतान की यूनिट, भुगतान की यूनिट। तो किस्त की यूनिट है तो किस्त के सामने किस्त लिखो आप, किस्त कितनी है आपके पास है 3500 है, ठीक है। भुगतान कितना आपके पास, भुगतान है सर हमारे पास है 16,310 है। जितना काट सकते हो उतना काट लो, बराबर का निशान है तो ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए। 35 से काटो इसको सर, 35 से एक बार कटेगा, 35 से अगर हम इसको काटें तो 35 का डबल कितना होता है 70, 70 का डबल कितना होता है 140। यानी कि सर ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 140, क्या और ज्यादा, हाँ 4 बार कट जाएगा। फिर से कितनी बार कटेगा सर, 35 का डबल 140, बिल्कुल। फिर कितनी बार कट जाएगा 6 बार। तो इस तरीके से सर हमारे पास में, अच्छा ये 1 मिनट रुकिए, कितनी बार कटना चाहिए आपके पास है सर, 4 बार गया आपके पास है तो 140 हो गया आपके पास है। अगर हम 163 में से 140 घटाते हैं तो हमारे पास है 3 और 2 23। फिर आपके पास है कितना उतरेगा, 1 उतरेगा तो 6 बार जाएगा फिर आपके पास। फिर कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सर इस तरीके से हमारे पास ये तो पूरा कट ही गया। अब हमारे पास ये बचा है, क्या बचा है हमारे पास सर 400 + 6 वाई और बराबर आपके पास है 466 है। अब मुझे आप ये बताओ, ये इधर आएगा तो उठ करके किसका हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। 466 में से 400 घटाओगे तो केवल 66 बचेगा। तो बाई का मान कितना आएगा सर, 66 बचेगा ना, तो 66 में 6 का भाग और दे दो आप। तो फिर इस तरीके से 11% आपका राइट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अपन का कॉन्सेप्ट सब जगह लगता है, चाहे क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ जाए आपके पास। आइएगा एक और क्वेश्चन से हम बनाने की कोशिश करते हैं। कौन सी तिमाही की किस्त
कौन सी तिमाही किस्त 2120 रुपए के ऋण को एक वर्ष में 16% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी। आप बताइए इस बार आपको किस्त का नाम क्या दिया है सर? तिमाही दिया है। तिमाही अगर दे रखा है तो तिमाही का मतलब क्या होता है सर? तिमाही जो दे रखा है ना, इसका अर्थ आपके पास ये होता है कि समय हो जाएगा आपके पास है 4 गुना। समय कितना हो जाएगा आपके पास है? 4 गुना हो जाएगा। और जो दर है, और दर रह जाएगी सर 1/4। 1/4 को हम ऐसे लिखते हैं 1/4 हो जाएगी, ऐसे लिख दो आप 1/4 होगी, ठीक है ना। या फिर कोष्टक में आपके हिसाब से लिख लेना 1/4 हो जाएगी। दर क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। जैसे हम अब करते हैं इसके अकॉर्डिंग समय निकालते हैं। 1 साल दे रखा है, 1 साल का कितना हो जाएगा आपके पास है? 4 साल हो जाएगा, ठीक है। दर 16% दे रखी है, 16% में अगर हम 4 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास दर कितनी रह जाएगी? 4% रह जाएगी। आप बताओ, समय निकाल दिया हमने, दर निकाल दी, क्या आपको कोई समस्या आई? ये 16 है तो 16 का हम 1/4 ऐसे निकालते हैं, ये हमारे पास 1/4 है तो 4% आ गई। जब सारी चीजें आ गई तो अब तक क्वेश्चन आपका इजी होते हुए आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन इजी कैसे हो गया आपके पास? सर कौन सी तिमाही किस्त इतने रुपए के ऋण को, यानी कि सर हमसे वही पूछा कि प्रतिवर्ष वही किस्त कितनी है, तो किस्त हम कहाँ से शुरू करते हैं? 100 से। फिर 4% का ब्याज कितना हो जाएगा? 104। कितना हो जाएगा? 108। कितना हो जाएगा? 112। हो गया ना 4 साल आपके पास। तो हम ये कह सकते हैं सर ये कितना हो जाएगा आपके पास टोटल, अगर आप इनको करते हो 14 को 4 हासिल की 1 लग जाएगी, ये 2 और ये 424। 424 जो यूनिट है ना, इस 424 का मान कितना है सर? 424 का मान हमको इतना दिया है, आपको वही 100 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 100 का। इससे कितनी बार कटेगा आपके पास सर? ये 10 बार। और ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो इस तरीके से आपका बड़े प्यार प्रेम से जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को बनाना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसी तरीके से अगर आपको थोड़ा बहुत ही मैं जो पढ़ा रहा हूँ और ये आपको समझ में आया है तो एक क्वेश्चन जरा आप कर लीजिएगा और इसका आंसर दे दीजिएगा फिर कमेंट्स में कि इसका आंसर कितना आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये क्या है? आपका होमवर्क है। अगर आप इसी तरीके से मुझसे अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ में कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हो तो आपको करना क्या है? ये एक पट्टी सी दिखाई दे रही है, देखो इस पे क्या लिखा हुआ है? मैथ स्पेशल के लिए डाउनलोड करें उपकार क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन। और ये आपके पास मोबाइल नंबर है, कोई दिक्कत आया तो इस पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप। यहां से हमने मैथ स्पेशल 4.0 के नाम से एक बैच स्टार्ट किया है जिसकी शुरुआत हमने 1 अगस्त से करी है। एक बार फिर से सुनिएगा, रेलवे के लिए मैथ स्पेशल बैच स्टार्ट किया है, रेलवे मैथ स्पेशल 4.0 के नाम से, जिसकी शुरुआत हमने 1 अगस्त से करी है। कुछ क्लासें इसमें हो गई थी, बीच में 1-2 दिन मैंने क्लासें नहीं ली क्योंकि ग्रुप डी का एनालिसिस करवाना था, पीपीटी बनानी थी, पीपीटी बनानी थी, काफ़ी टाइम लग गया था। आज से उसमें हमने क्लासें फिर से कंटिन्यू कर दी है और अब रोजाना उसमें क्लासें होंगी। लेकिन आप तो ये चाहते हो कि नहीं सर आप ऐसे कोर्स कराओगे ना तो 5 से 6 महीने लगा दोगे। आप हमको वो ऑप्शन बताओ जिसमें हम पूरा कोर्स एक साथ पढ़ सके, हम तो 1 महीने में ही पढ़ना चाहते हैं और अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ। तो उसी के साथ मैंने उससे पहले जो मैथ स्पेशल का बैच पढ़ाया है बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ वो फ्री दे रखा है। यानी कि अगर आप ये वाला बैच खरीदते हो ना, मैथ स्पेशल 4.0 का वाला बैच खरीदते हो तो इसके साथ में आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिलेगा ताकि आप आराम से पढ़ लीजिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे पास टाइम है, आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़िए ना, खूब आराम आराम से। मैं रोजाना की बड़े प्यार प्रेम से क्लासें उसमें अपलोड करूंगा, ठीक है। यानी सबसे पहले मैंने आपको डिजिटल सम बहुत अच्छी तरीके से उसमें पढ़ा दिया है। आज मैं उसमें यूनिट डिजिट से कैसे हम आंसर चेक करते हैं वो वाली अप्रोच पढ़ेंगे। फिर कल से हम उसमें नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। जो भी हम करेंगे परसेंटेज से करेंगे बैच की शुरुआत, या रेशियो से करेंगे, या अदर किसी चैप्टर से करेंगे, वो आपको उसमें अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। करना क्या है? प्ले स्टोर पर जाके उपकार क्लासेस जयपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। किसी भी तरह की अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप फोन कर लीजिए इस नंबर पे। तो ये रहा आपके पास है दूसरा जो क्वेश्चन है, जो दर से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। ये ऐसा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कैसे बनते हैं? ये आपके पास है मासिक किस्त का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? मासिक किस्त का क्वेश्चन है। इसमें वार्षिक किस्त का भी क्वेश्चन बनता है लेकिन वो काफी हाई लेवल का बनता है। एसएससी मेंस वगैरह में पहले पूछे जाते थे, आजकल तो वहां पर भी मासिक किस्तों के ही क्वेश्चन कर दिए है।
तो वार्षिक किस्त का क्वेश्चन मैं आपको नहीं समझाऊंगा, हाल फिलहाल आपकी एग्जाम चल रही है। वार्षिक किस्तों में आप इतना उलझ जाओगे कि आप इन सबको छोड़ दोगे कि हटाओ किस्तों वाले क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे हम। इसलिए वार्षिक किस्तों को गोली मारिए, अभी जो पैटर्न चल रहा है केवल काम लायक पढ़ लो आप। यानी हम ये कह सकते हैं सर, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन, मासिक किस्त का मतलब क्या है भाई, जो किस्तें होती है वो मासिक ही बनती है। आप कोई भी लोन लेते हो तो हर महीने आपको किस्त चुकानी पड़ती है, भाई जो किस्तें चलती है वो मासिक ही तो चलती है। वार्षिक किस्त तो वार्षिक किस्त पर कौन लेता है, बड़ी बड़ी कंपनियां लेती होंगी वार्षिक किस्तों पर। तो ब्याज जो चलता है वो मासिक के हिसाब से ही चलता है किस्तों का ज्यादातर। तो चलिएगा सर, हम मासिक किस्तों वाले क्वेश्चन को पढ़े। तो मासिक किस्तों वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं एक फॉर्मूला यहाँ लिखा रहा हूँ, आप कोशिश करोगे उससे समझने की। अगर मान लीजिए कभी भी मासिक किस्त के क्वेश्चन में आपसे मासिक, ये क्या है आपके पास है किस्त, और मासिक किस्त से रिलेटेड क्वेश्चनों में आपसे क्या पूछी जाए, मासिक किस्त, और आपसे क्या पूछी जाए, आपसे पूछ लिया जाए दर। आपसे क्या पूछ लिया जाए सर, हमसे 10%। अगर आपको दर का मान निकालना है तो आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आप यहाँ लिखिए सबसे पहले ब्याज, जो भी आपको ब्याज लगेगा वो ब्याज। ब्याज बराबर सर, रेट निकालनी है ना, तो आर बट्टे हो जाएगा आपके पास है 1200। अब आप ये कहोगे ये 1200 कहाँ से आता है, तो ये 1200 आपके पास यहाँ से आएगा। कहाँ से, कि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है सर, ब्याज बराबर होता है आपके पास है 100 इंटू ब्याज, एक मिनट, ये आपने जितना ब्याज दिया ब्याज बराबर हो जाएगा आपके पास आर बटे 1200। ये जो 1200 आपके पास आता है ना, ये 1200 आपके पास यहाँ से आता है कि जब आप कंप्लीट फॉर्मूला पढ़ते हो ब्याज का, जब आप कंप्लीट फॉर्मूला पढ़ते हो ब्याज का, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है सर, पी आर टी, और बट्टे में आप 100 पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो ना। अगर मान लीजिए आप हर महीने ब्याज दे रहे हो, तो महीने को महीने को सर हम साल में चेंज करेंगे तो हम 12 का भाग लगाएंगे, महीने को साल में चेंज करेंगे हम 12 का भाग लगाएंगे। तो ये आपके पास 1200 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास है 1200 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो हम इसको सीधे रट्टा मार सकते हैं। सीधे कैसे रट सकते हैं कि सर जो भी आपका ब्याज लग रहा है उस ब्याज को तो आप यहाँ लिखो बराबर आर, और बट्टे में लिख दो आप 1200, बट्टे में कितना लिख दो 1200। और यहाँ जितने भी मूलधन है ना आपके पास, P1 P2 प्लस इस तरीके से P3, उनको आप यहाँ जोड़ते जाइएगा, इनको आप जोड़ते जाइए, जितने भी आपके पास मूलधन है उनको बस आपके पास में दर आ जाएगी, इतना ही काम कर रहे हैं। अब आप ये कहोगे मूलधनों की क्या कहानी, भाई मूलधनों की ये कहानी है आपके पास है, जैसे आपके पास 10 रुपए, आपने उनमें से 2 रुपए चुका दिए तो 8 बचे, फिर 6 बचे, फिर 4 बचे, फिर 2 बचे, 2 के बाद 0 बचे आपके पास। तो वो ऐसे ही हम मूलधन लिखने हैं कि कितने कितने वो घटते जाते हैं, जो किस्त है उसमें से घटाते जाओ बस। आइएगा हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, ऐसे आपको नहीं आया समझ में तो। सर जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछी है। सबसे पहले आप इसमें ब्याज निकालो। एक बच्चे ने 10 रुपए की राशि अपने दोस्त को उधार दी, आप ये बताइए उसने कितने रुपए दिए, 10 रुपए। 1 रुपए की 11 मासिक किस्तों में साधारण ब्याज पर लौटाने के लिए उधार दी गई ब्याज की दर बताओ। यानी 10 रुपए उधार दिए, वो आपको 11 किस्तों में चुकाएगा, 11 रुपए चुकाएगा। भाई मानते हो ना सर, 10 रुपए की राशि है लेकिन उसने 11 रुपए आपको दिया, तो ब्याज कितने का लगा सर, हमको ब्याज लगा 1 रुपए का। क्या मैं सीधे लिख दूं यहाँ, भाई 10 रुपए की राशि उसने 11 रुपए लौटाए, आपको 1 रुपया ज्यादा लौटाया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ब्याज की जगह। बराबर क्या आएगा सर, ये आएगा आपके पास आर बटे 1200। कितना आएगा आपके पास, आर बटे 1200। यहाँ आपके पास मूलधन आता है, यहाँ कितना आएगा मूलधन, मूलधन कितना आपके पास है 10 है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास 10 आएगा। फिर 10 में से आपने देखो किस्त कितने की है, वो किस्त घटाना पड़ेगा, 1 1 रुपए किस्त है, 2 2 रुपए किस्त होती तो 2 2 घटा दो, 3 3 किस्त है 3 3 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर हम ये कह सकते हैं अगली बार मूलधन 9 रह जाएगा, फिर सर 8 रह जाएगा, इस तरीके से डॉट 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 लास्ट में ऐसा भी वक्त आएगा जब एक मूलधन रह जाएगा, यही आंसर है। अब आपको करना क्या है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 लगातार है, ये ध्यान रखना, 1 से लेके 9 10 तक की संख्या को जोड़ना है। तो सर 1 बराबर का निशान आर बट्टे में कितना आपके पास है 1200 है। अब देखो ये 1 से लेके 10 तक है, ये तो लगातार है, तो लगातार संख्याओं को तो हम बड़े प्यार से जोड़ सकते हैं। लगातार संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, एन और n+1, और बट्टे क्या होता है आपके पास है 2। अगर हम इसमें बात करें तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्या जोड़नी है, 10 गुणा 11 और बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास सर, हमारे पास योग 55 हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है ये लगातार रहेगी, मैंने कहा 3 3 रुपए की किस्त होगी तो 10, फिर यहाँ 7 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आपको जो जोड़ने का तरीका है ना, 10 और 9 10 9 19 19 और 8 27, ऐसे ही जोड़ना फिर आप,
ठीक है। लेकिन ये क्रमागत है तो क्रमागत संख्याओं के लिए तो तरीका है हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो संख्या जोड़ी है ना, उनका गुणनफल कितना आया आपके पास, 55 आया। बस आंसर आ गया, आप कुछ नहीं करना है आपको। आप 5 से काटो 11 बार, 5 से अगर हम इसे काटते हैं, वो सॉरी हमने इसको किससे काटा है सर, 5 से काटा है 11 बार, 5 से अगर हम इसे काटते हैं तो ये 120 कितनी बार कटेगा, 24 बार, इतनी बार। अब हम कह सकते हैं हमको आर का मान निकालना है। ये कितना है सर, ये एक तरीके से 11 आर बराबर कितना आपके पास है, 240 है। तो आर का मान कितना आएगा, 240, और बट्टे में कितना आएगा आपके पास 11, 11 का भाग दे दीजिए, 11 दूनी का 22, 11 एकम 11, 21 सही कुछ आएगा किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो इस तरीके से आपके पास है, इसका करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं होता दर निकालने का। अगर बेस्ट तरीका है तो आइएगा आप एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसी तरीके का। एक और क्वेश्चन आपके पास है, ये रहा क्वेश्चन। क्या है, अजय अतुल को 19 रुपए इस शर्त पर उधार देता है कि राशि 20 महीने में 20 बराबर किस्तों द्वारा 1 रुपए प्रति महीने की दर से दी जाएगी। ब्याज की दर बताओ। आप ये बताइए, 19 रुपए है, 19 रुपए कितने रुपए हो गए आपके पास है सर, 19 रुपए को 20 बराबर किस्तों में चुकाना है, हर बार 20 रुपए। तो आप एक तरीके से कह सकते हो सर 19 रुपए के 20 रुपए देने पड़े, इसमें भी 1 रुपए का ही ब्याज लग रहा है भाई। 19 रुपए उधार दिए, 20 बराबर किस्तों में एक तरीके से 20 रुपए लौटा देगा भाई। तो हम ये नहीं कह सकते कि 1 रुपए का ब्याज लगा है, क्या हम नहीं कह सकते, बिल्कुल सर 1 रुपए का ब्याज दर निकालनी है तो आर बटे कितना लिखोगे आप, 1200, और बराबर में क्या लिखोगे सर, अब मूलधनों को जोड़ दो जितने जितने, 19 रुपए से शुरू हुआ आपका मूलधन, बिल्कुल सर। तो ये 19 रुपए से शुरू हुआ, 19 प्लस 1 रुपया कम होगा 18, प्लस 1 रुपया कम होगा आपके पास है 17, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक आ जाएगा, 1 तक आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे मत सोचिएगा सर कि आपने ऐसे क्वेश्चन क्यों लिए। भाई 1 रुपए की जगह 2 कर दो ना, आप क्या फर्क पड़ जाएगा, 2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा डिट्टो सेम रहेगा, 2 2 घटा दो भाई, 19 17 15 13 11 7 9 ऐसे करते जाओ और उनको जोड़ दो, बस इतनी सी तो कहानी है। लेकिन ये ध्यान रखिए मासिक किस्तों के लिए, क्योंकि ये 1200 मासिक किस्त के कारण जब 12 का भाग लगता है तो ही बनता है। तो सर एक बराबर ही हो जाएगा आपके पास आर बट्टे आपके पास 1200 गुणा का निशान। अब देखिए 1 से लेके 19 तक की संख्याओं को जोड़ो, तो फॉर्मूला क्या बताया था आपको, n+1, और बट्टे में क्या था आपके पास है 2 था। n का मान कितना है इस बार, 19 है। तो 19 और 19 और 1 कितना हो जाएगा, देखो मैंने यहाँ 19 रखा है, कोष्टक का निशान है, इसका मतलब गुणा होता है। 19 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20, और भाग किसका देना है आपको सर, भाग आपको 2 का देना है। कितनी बार कटेगा, 10 बार, तो कितना आएगा आपके पास 190 आएगा। तो 190 से आप यहाँ गुणा कर दीजिए, 1 जीरो से आपके पास 1 जीरो कट जाएगी, तो आर का मान कितना आएगा, आप भी जानते हो ये 19 आ रहा है ना, क्रॉस गुणा होकर के ये 120 बटे कितना बन जाएगा आपके पास, 19 बन जाएगा। आप 19 का भाग दे दीजिए, एक बार जाएगा, अब 19 का भाग जाएगा कितनी बार आपके पास, सबसे पहले सर 19 का अगर हम इसमें भाग देते हैं, 120 है ना आपके पास है, तो 19 का भाग जाएगा, 19 पारा 55, 19 छिक्की कितना होता है आपके पास है, 114 होता है, और 6 बच जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर 6 सही 6/19%, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको किस्तों वाले क्वेश्चंस अगर 9 अगस्त को आते हैं, तो किस्तों वाले क्वेश्चन में उम्मीद कर रहा हूँ कि आप गलत करके नहीं आओगे। ये जो मैंने पढ़ाया है टोटल 8 क्वेश्चन, इनकी दोनों प्रिंटेबल पीडीएफ और दोनों पीडीएफ में आपको अभी जस्ट टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक की जितनी भी क्लास है, अभी तक की जितनी भी शिफ्टें हुई है, उन शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए, उन सभी क्वेश्चनों पे आधारित लगभग लगभग में 70-80 के लगभग जितने क्वेश्चंस मुझसे कवरेज हो जाएंगे, उन सभी क्वेश्चनों की क्लास अगली आपको अपलोड की जाएगी, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा और क्लास को लाइक करें।